नमस्कार। आज हमारे पास जो स्रोत है ब्रह्मचर्य दैवीय योद्धा का ध्यान, उसका एक हिस्सा एक बहुत ही आप कह सकती हैं जबरदस्त तस्वीर पेश करता है। सोचिए जरा, ब्रह्मांड के बिल्कुल केंद्र में ध्यान में डूबा हुआ एक दिव्य योद्धा। मतलब ये कल्पना ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। आज हमारा इरादा है कि हम इसी गहरी छवि को समझने की कोशिश करें। देखें कि ये ब्रह्मचर्य के बारे में असल में क्या बताती है। इसमें वो सुनहरी आभा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और एक प्रज्वलित तीसरी आंख का जिक्र है। तो चलिए जरा इसमें उतरते हैं और देखें कि ये सारे प्रतीक क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो केंद्र में बैठे योद्धा की छवि है, यही अपने आप में बहुत कुछ कह देती है ना? जी हाँ। फिर वो सुनहरी आग जैसी आभा और छाती से जैसे प्रकाश फूट रहा हो। और जब मैं वो धधकती हुई तीसरी आंख के बारे में पढ़ती हूँ तो मेरे मन में फौरन या तो ज्ञान आता है या शायद कोई बहुत तीव्र ऊर्जा। स्रोत का इशारा किस तरफ है यहाँ? हाँ, ये प्रतीक वाकई में बहुत दिलचस्प हैं। देखिए, ब्रह्मांड के केंद्र में होना, ये उस साधक की अवस्था के महत्व को और उसकी जो आंतरिक स्थिरता है उसको दिखाता है। और जो सुनहरी अग्नि या छाती से निकलती ऊर्जा है, वो सिर्फ कोई बाहरी चमक नहीं है, वो असल में अंदर की प्रचंड लेकिन पूरी तरह से नियंत्रित शक्ति का प्रतीक है। और तीसरी आंख जो बिल्कुल सूर्य की तरह जल रही है, वो साधारण ज्ञान से कहीं आगे की बात है। वो एक गहरी अंतर्दृष्टि या कहिए दिव्य चेतना के जागरण का संकेत है। ये वो अवस्था है जहाँ मतलब भ्रम टिक ही नहीं सकता। अच्छा। और वो हिस्सा तो मुझे बहुत ही कमाल का लगा, जहाँ वो हजारों भयानक मतलब राक्षसी प्रलोभन पास आते हैं लेकिन उसकी आभा को छू भी नहीं पाते, बस धूल बनकर उड़ जाते हैं। ये सिर्फ इच्छाओं को दबाना जैसा नहीं लगता, ये तो कुछ अलग ही स्तर की बात लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इच्छाओं और आसक्तियों का इस तरह से धूल बन जाना, ये ब्रह्मचर्य से जो विजय मिलती है उसे दर्शाता है। ये दिखाता है कि साधक अंदर से इतना शक्तिशाली और इतना फोकस्ड हो चुका है कि बाहरी प्रलोभन वो उसे छू भी नहीं पाते, वो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। ये कोई पैसिव डिफेंस नहीं है, निष्क्रिय बचाव नहीं, बल्कि ये साधक की ऊर्जा का एक सक्रिय प्रभाव है। यहाँ तक कि स्रोत में देवताओं के नमन का जो जिक्र है, वो भी इसी असाधारण इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण की दिव्यता को मतलब एक तरह से स्वीकार करना है। बिल्कुल बिल्कुल। इच्छाओं और आसक्तियों का इस तरह से धूल बन जाना, ये ब्रह्मचर्य से जो विजय मिलती है उसे दर्शाता है। ये दिखाता है कि साधक अंदर से इतना शक्तिशाली और इतना फोकस्ड हो चुका है कि बाहरी प्रलोभन वो उसे छू भी नहीं पाते, वो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। ये कोई पैसिव डिफेंस नहीं है, निष्क्रिय बचाव नहीं, बल्कि ये साधक की ऊर्जा का एक सक्रिय प्रभाव है। यहाँ तक कि स्रोत में देवताओं के नमन का जो जिक्र है, वो भी इसी असाधारण इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण की दिव्यता को मतलब एक तरह से स्वीकार करना है। ये दिलचस्प है कि बाहरी प्रलोभन पूरी तरह बेअसर हो जाते हैं, जैसे उनका कोई वजूद ही न हो। स्रोत में शक्ति, गहरे मौन और सर्वोच्च एकाग्रता का भी जिक्र है। तो क्या ये जो बाहरी जीत दिख रही है, वो असल में अंदरूनी शक्ति का ही नतीजा है? मतलब ये सिर्फ शारीरिक संयम से कहीं ज्यादा गहरी बात है। निश्चित रूप से, बिल्कुल सही समझा आपने। ये चित्रण ब्रह्मचर्य को केवल एक शारीरिक परहेज या सिर्फ संयम के रूप में नहीं देख रहा, ये उसे एक अपार दिव्य बल, जिसे स्रोत शक्ति कह रहा है, उसके स्रोत के रूप में पेश करता है। ये सर्वोच्च ध्यान और अटूट मानसिक नियंत्रण की अवस्था है। जैसा कि स्रोत में लिखा है, ये ब्रह्मचर्य की कच्ची अदम्य शक्ति का उन्मुक्त रूप है। उन हजारों प्रलोभनों का बिना किसी संघर्ष के यूं ही भस्म हो जाना, यही तो उस आंतरिक शक्ति की तीव्रता और साधक के अटल ध्यान का प्रमाण है। ये दिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपने अंदर के जगत पर, अपने मन पर पूरी महारत हासिल करने में है। तो अगर हम इस अंश का मतलब एक सार निकालें तो कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य को यहाँ सिर्फ एक परहेज या रोक टोक की तरह नहीं देखा गया है, बल्कि ये एक तरह की ब्रह्मांडीय ऊर्जा, एक अटूट मानसिक किलेबंदी और अपने अंदर के जो राक्षस हैं मतलब इच्छाएं, लालसाएं, उन पर पूरी विजय पाने के स्रोत के रूप में दिखाया गया है। वो मुख्य छवियां जो दिमाग में रह जाती हैं, वो दिव्य अग्नि, वो जलती हुई तीसरी आंख और वो धूल में बदलते प्रलोभन, ये सब उसी शक्ति को दर्शाते हैं। जी हाँ,
और जो लोग ज्ञान के मार्ग पर हैं या जो अनुशासन और आत्मनियंत्रण का अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए ये छवि एक बहुत शक्तिशाली विजुअल मेटाफर, एक दृश्य रूपक का काम कर सकती है। ये साफ दिखाती है कि आत्मसंयम से कितनी जबरदस्त ऊर्जा, कितनी स्पष्टता और कितना आंतरिक बल मिल सकता है। और हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है कि अलग अलग आध्यात्मिक परंपराएं वो आत्मविजय से मिलने वाली इस शक्ति की कल्पना आखिर कैसे करती हैं, उसे किन प्रतीकों से दर्शाती हैं। ये दिखाता है कि ये विचार कितना यूनिवर्सल है। बिल्कुल। और चलिए अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर ये इच्छाओं पर विजय का इतना प्रचंड, इतना शक्तिशाली बाहरी चित्रण है, तो इस अदम्य शक्ति का जो आंतरिक अनुभव है वो कैसा महसूस होता होगा। स्रोत में बताई गई ये दिव्य शक्ति व्यक्ति के जीवन में, उसके नजरिए में, उसकी क्षमताओं में और कौन-कौन से रूप ले सकती है, सोचने वाली बात है।